नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है एक बार फिर से। आज हम लोग एक्सरसाइज 1.2 का बाकी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इसके पिछले वाले वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 डिस्कस किया था। उसी के कंटिन्यूएशन में मैं बाकी का क्वेश्चन सारे डिस्कस कर रहा हूँ। तो सबसे पहले आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है फाइंड एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम आर टू आर गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू मोड एक्स। बोले चेक वेदर द फंक्शन इज 1 1 और ऑन टू। यह फंक्शन 1 1 है या नहीं है, ऑन टू है या नहीं है। तो आपको फिर वही चीज है कि 1 1 देखने के लिए आपको देखना है कि डिफरेंट एलिमेंट का डिफरेंट इमेज होना चाहिए 1 1 के लिए। तो उसके लिए दो मेथड था, डायरेक्ट मेथड और कंट्रापोजिटिव मेथड। और डिस्प्रूव करने के लिए काउंटर एग्जाम्पल 1 1 के लिए। और ऑन टू के लिए एक डायरेक्ट मेथड था कि एक एलिमेंट ले लीजिए कोडोमेन का और दिखाइए कि वो डोमेन के किसी एलिमेंट का इमेज है। वो इस तरह से स्टार्ट करते थे, लेट वाई बिलोंग टू कोडोमेन आर सच दैट एफ एक्स इक्वल टू वाई, फिर एक्स निकाला वाई के टर्म में और वो देखा कि क्या वो डोमेन में लाई कर रहा है। एक ये मेथड था। और दूसरा एक आसान सा ये मेथड था कि अगर आपको उस फंक्शन का रेंज पता है तो आप देख लीजिए कि क्या रेंज और कोडोमेन सेम है। अगर सेम है तो मतलब वो फंक्शन ऑन टू है। तो यहाँ पर आते हम पहले इसके बारे में सोचते हैं कि क्या काउंटर एग्जाम्पल हेल्पफुल होगा, क्योंकि काउंटर एग्जाम्पल में क्या है कि सिर्फ एग्जाम्पल दीजिए तो आसानी से हो गया कि डिस्प्रूफ हो गया। तो यहाँ पर तो जैसे मॉडुलस ऑफ एक्स, तो हम लोग जानते हैं कि मॉडुलस ऑफ एक्स जैसे है तो इसका वैल्यू सेम होता है। अगर एक्स जैसे सपोज कीजिए कि 2 है तो मोड 2 का वैल्यू 2 होगा और मोड -2 का वैल्यू भी 2 ही होगा। तो यहाँ पर हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि लेट we have 2 comma -2 belongs to domain R and f2 equal to mod of 2 equal to 2, f -2 equal to mod -2 equal to 2, therefore f2 equal to f -2। यानी 2 और -2 इक्वल नहीं है डोमेन का, लेकिन उसका इमेज सेम है। इसका मतलब है कि दो डिफरेंट एलिमेंट का सेम इमेज आ गया। इसका मतलब है कि फंक्शन 1 1 नहीं है। तो ये आसानी से आपने कर लिया कि ये फंक्शन 1 1 नहीं है, क्या करके काउंटर एग्जांपल देके। दूसरा अब आते हैं ऑन टू पार्ट पे। ऑन टू पार्ट में क्या है कि इसका रेंज देखते हैं। ये कौन सा फंक्शन है, हम लोगों ने पढ़ा ये मॉडुलस फंक्शन है। ये जो मैंने क्लास 11 का कुछ रिकैपिचुलेशन के लिए एक वीडियो डाला था, उसमें मैंने कुछ रियल फंक्शन के बारे में डिस्कस किया था, जो मॉडुलस फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन, इस तरह का फंक्शन के बारे में डिस्कस किया था। तो यहाँ पर इसका डोमेन और कोडोमेन तो पता है और रेंज भी इसका हम लोग जानते हैं कि इसका रेंज जो होता है वो 0 से इन्फिनिटी होता है। तो क्लियरली इसका रेंज जो है वो कोडोमेन के इक्वल नहीं है, इसलिए ये फंक्शन ऑन टू नहीं है। तो यहाँ पर आप सिंपली क्या लिखिएगा, क्लियरली रेंज इक्वल टू 0 to infinity एंड कोडोमेन इक्वल टू आर, बोथ आर नॉट इक्वल, देयरफॉर द फंक्शन इज नॉट ऑन टू। तो उसी तरह से ये फंक्शन दिया हुआ है। ये फंक्शन अगर आप ध्यान से देखें तो ये कौन सा फंक्शन है, सिग्नम फंक्शन। अब सिग्नम फंक्शन इसका जो भी है पॉजिटिव, सिग्नम फंक्शन में हम लोग जानते हैं कि जितना भी पॉजिटिव नंबर है, डोमेन का जितना भी पॉजिटिव नंबर है उसका इमेज 1 होता है और जितना भी निगेटिव नंबर है उसका इमेज -1 होता है और 0 जो है उसका इमेज 0 होता है। तो इसका मतलब है कि पॉजिटिव नंबर, जैसे इसमें मान लीजिए कि डोमेन का 2 एलिमेंट हम लोग कंसीडर कर लिए जो अनइक्वल है, जैसे 2 और 5। तो 2 और 5 में क्या है कि 2 जो है और 5 इक्वल नहीं है। डोमेन का 2 एलिमेंट है, इक्वल नहीं है, लेकिन f2 का वैल्यू निकालिएगा तो 1 आएगा क्योंकि 2 ग्रेटर देन 0 है, और f5 का वैल्यू भी क्या आएगा, 1 आएगा। तो यहाँ पर ये फंक्शन 1 1 नहीं। सिमिलरली आप इसका नेक्स्ट इसका चीज देखिएगा कि इसका रेंज इसका है -1 0 1 और कोडोमेन क्या है R। तो दोनों इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये फंक्शन ऑन टू नहीं। तो ये भी हो गया। आप आइडेंटिटी फंक्शन और कांस्टेंट फंक्शन को भी इसी तरह से आप देख सकते हैं, या जिस भी फंक्शन का डोमेन, कोडोमेन और रेंज सारा पता हो तो आसानी से आप उसका ऑन टू के बारे में बता सकते हैं। अब आते हैं इस क्वेश्चन में, एफ इज ए फंक्शन
फ्रॉम ए टू बी गिवन बाय एफ इक्वल टू 1 4 2 5 3 6। ये रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ है। इसका मतलब है कि ये 1 का इमेज 4 है, 2 का इमेज 5 है, 3 का इमेज 6 है, और सेट 1 2 3 है, बी 4 5 6 7 है। तो यहाँ पर बोलता है कि बताइए ये फंक्शन 1 1 1 2 है या नहीं है। तो यहाँ पर देखिए क्या डिफरेंट एलिमेंट का सेम इमेज है, क्या क्या डोमेन का 3 एलिमेंट है, तीनों एलिमेंट का डिफरेंट इमेज है। ऐसा नहीं कि 1 4 है 2 4 भी है, तो अब ऐसा रहता तो 1 1 नहीं होता। तो यहाँ पर डिफरेंट एलिमेंट का डिफरेंट इमेज है, मतलब ये फंक्शन 1 1 है। रेंज देख लीजिए, रेंज जो है वो सेकेंड एलिमेंट का कलेक्शन होता है। तो यहाँ पर रेंज है 4 5 6, और कोडोमेन क्या है, कोडोमेन हमेशा सेकंड सेट होता है। अगर ए फंक्शन है फ्रॉम ए टू बी तो बी हो गया कोडोमेन, तो ये कोडोमेन है। तो रेंज होगा 4 5 6, रेंज इसका हो गया 4 5 6, और कोडोमेन हो गया 4 5 6 7। इसका मतलब दोनों इक्वल नहीं है, मतलब ये फंक्शन ऑन टू नहीं है। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 7। एफ फ्रॉम आर टू आर गिवन बाई एफ एक्स इक्वल टू 3 - 4x। लेकिन ये प्रूफ कीजिए ये फंक्शन 1 1 है और ऑन टू है। ये ऐसा चेक करने के लिए बोल सकता है चेक द फंक्शन फॉर इंजेक्टिविटी और सर्जेक्टिविटी। तो आप ये सिंपल डायरेक्ट मेथड से यूज कर सकते हैं, या कंट्रापोजिटिव मेथड से यूज कर सकते हैं, या आपको लगता है कि ये फंक्शन 1 1 नहीं है या ऑन टू नहीं है तो काउंटर एग्जाम्पल के थ्रू भी कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर मैं इसको ऐसा कोई एलिमेंट मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि डिफरेंट एलिमेंट का सेम इमेज आएगा, तो इसमें क्या करूँगा कि लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू डोमेन आर है सच दैट एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई। अब इससे अगर यानी सिंप्लीफाई करें तो 3 - 4x इक्वल टू 3 - 4y, इससे रिजल्ट आ जाएगा ओनली x इक्वल टू वाई, देयरफॉर f इज 1 1। अब नेक्स्ट आते हैं ऑन टू के लिए। ऑन टू के लिए आपको क्या करना है कि लेट y बिलोंग्स टू कोडोमेन, कोडोमेन चेक कीजिए क्या है, कोडोमेन है इसका r, सच दैट एफ एक्स इक्वल टू वाई, such that fx equal to y. fx equal to y means 3 - 4x equal to y. This gives x equal to y, sorry 3 - y by 4। अब यहाँ पर आपको ये चेक करना है कि ये जो एलिमेंट है मतलब x का जो वैल्यू है वो क्या डोमेन का एलिमेंट है। अगर वो डोमेन में आ गया तो मतलब है कि y जो है वो जिस x का इमेज है वो x डोमेन में है, दैट मीन्स फंक्शन ऑन टू है। तो यहाँ पर मैं पहले ये चेक करता हूँ कि y किसका एलिमेंट है, y से ही मैं स्टार्ट करता हूँ। y बिलोंग्स टू कोडोमेन आर, दैट मीन्स y इज ए रियल नंबर, y इज ए रियल नंबर, देयरफॉर 3 - y इज आल्सो ए रियल नंबर। और रियल नंबर को अगर एक नॉन जीरो नंबर से डिवाइड कर देंगे तब भी वो रियल नंबर ही रहेगा। दैट मीन्स 3 - y by 4, दैट इज x इज ए रियल नंबर, दैट इज x बिलोंग्स टू डोमेन R, देयरफॉर फंक्शन इज ऑन टू। आप इस क्वेश्चन के लिए जो मैंने एक क्वेश्चन करवाया था जब 1 1 ऑन टू के लिए एफ एक्स इक्वल टू x - 2 by x - 3, तो उसमें थोड़ा डिटेल से किया हुआ, तो आप उसको देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएगी। मैं इसको थोड़ा सा फास्टली कर रहा हूँ क्योंकि वो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा उसमें नहीं है। अगर उसको आप क्लियर कर लिए तो आपको ये इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल टू 1 + x²। एफ एक्स इक्वल टू 1 + x², तो क्या ये फंक्शन 1 1 है। आप काउंटर एग्जाम्पल, डायरेक्ट मेथड, कंट्रापोजिटिव मेथड, ये सब सारा यूज कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ये फंक्शन 1 1 नहीं है तो आप कोई एग्जाम्पल अगर आप दे सकते हैं तो दे दीजिए। अभी जैसे 1 + x², क्या ऐसा कोई नंबर है x का 2 वैल्यू ऐसा है जिसके लिए सेम है। तो x² के बारे में तो जानते हैं ना कि जैसे 2 का स्क्वायर भी 4 होता है, -2 का स्क्वायर भी 4 होता है। तो f2 का वैल्यू निकालिएगा तो 5 आएगा, 1 + 4, और f -2 निकालिएगा तो वो भी 5 आएगा। तो मतलब 2 और -2 दो डिफरेंट एलिमेंट है डोमेन का जिसका इमेज सेम आ रहा है 5। इसका मतलब ये फंक्शन 1 1 नहीं है। जो फंक्शन 1 1 नहीं होगा उसका बाइजेक्टिव होने का सवाल ही नहीं है। और उसी तरह से आप रेंज के बारे में सोच सकते हैं। अगर रेंज जैसे x² तो
रेंज मतलब क्या, इतना का वैल्यू देखिएगा कि कहां से कहां तक लाई कर रहा है। फॉर x बिलोंग्स टू डोमेन, तो x तो r का मेंबर है, तो एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। देयरफॉर रेंज जो हो गया इसका, रेंज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, देयरफॉर रेंज विल बी 1 टू इंफिनिटी, 1 टू इंफिनिटी। अब ये रेंज 1 टू इंफिनिटी है और कोडोमेन आर है, मतलब ये फंक्शन 1 ऑन टू नहीं। उसी तरह से आप इस क्वेश्चन को आप देखिए, है ना, ये फंक्शन क्या हो गया, 1 भी नहीं है, ऑन टू भी नहीं है, तो मतलब बाइजेक्टिव भी नहीं है। ऐसे कोई भी ये कंडीशन को फॉलो नहीं किया, मतलब वो बाइजेक्टिव नहीं है। अब आते हैं इस क्वेश्चन, एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम ए क्रॉस बी टू बी क्रॉस ए सच दैट एफ ए बी इक्वल टू बी ए। प्रूफ कीजिए कि ये फंक्शन 1 ऑन टू है। या ऐसा ही पूछ सकता है कि क्या ये फंक्शन 1 ऑन टू है क्या, या चेक द इंजेक्टिविटी और सर्जेक्टिविटी। तो आप क्या कीजिएगा, डोमेन का 2 एलिमेंट ले लीजिए। इस डोमेन का जो डोमेन क्या है, ए क्रॉस बी, तो डोमेन का मैं 2 एलिमेंट ले लेता हूँ, और डोमेन का जो भी एलिमेंट आएगा वो ऑर्डर्ड पेयर में आएगा। तो मैं 2 एलिमेंट लिया, लेट ए बी कोमा सी कोमा डी बिलोंग्स टू डोमेन ए क्रॉस बी सच दैट एफ ए बी इक्वल टू एफ सी डी, यानी दोनों का इमेज सेम है। अगर हम लोग दिखा दें कि ये दोनों 2 डिफरेंट एलिमेंट ही नहीं, वो दोनों सेम ही एलिमेंट, तो हो जाएगा एफ ए बी इक्वल टू बी ए, एफ सी डी एफ सी डी इक्वल टू डी सी। तो 2 ऑर्डर पेयर इक्वल तब होता है जब फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल हो, सेकंड एलिमेंट सेकंड के इक्वल हो। तो बी इक्वल टू डी, ए इक्वल टू सी, बी इक्वल टू डी, ए इक्वल टू सी। देयरफॉर अगर हम लोग ए बी के बारे में बात करें, ऑर्डर पेयर ए बी के बारे में, तो ए का वैल्यू क्या आया, सी, बी का वैल्यू क्या आया, डी। तो हमारे पास क्या है एट लास्ट, लेट ए बी बिलोंग्स टू सी डी सच दैट एफ ए बी इक्वल टू एफ सी डी देन ए बी इक्वल टू सी डी। तो इसका मतलब ये फंक्शन 1 है। ऑन टू के लिए क्या कीजिए, आप इसका एक एलिमेंट ले लीजिए, किसका, कोडोमेन का। तो लेट वाई बिलोंग्स टू, वाई तो नहीं ले सकते, कोडोमेन का जो है वो बी क्रॉस ए है, तो उसका एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर में होगा। लेट बी क्रॉस ए, तो मैं ले लेता हूं बी कोमा ए बिलोंग्स टू कोडोमेन बी क्रॉस ए। इस बी क्रॉस ए का एलिमेंट मतलब बी किसका होना चाहिए, बी का, ये किसका होना चाहिए, सेकंड सेट का। बी बिलोंग्स टू बी, ए बिलोंग्स टू ए, इसका मतलब ए कोमा बी किसका मेंबर होना चाहिए, ए क्रॉस बी का, ए क्रॉस बी का। देयरफॉर एंड एफ ए बी का वैल्यू अगर देखें, एफ ए बी, तो यहाँ पर डेफिनेशन से ही अभी, तो मैंने क्या, हमें क्या मिला कि अगर कोई भी कोडोमेन का एलिमेंट ले रहे हैं, कोई भी एलिमेंट ले रहे हैं कोडोमेन का, बी ए ले, तो उसके कोरस्पॉन्डिंग में एक एलिमेंट मुझे डोमेन में मिला। कौन सा एलिमेंट मिला, ए कोमा बी, जिसका इमेज बी ए। इसका मतलब है कि कोडोमेन का हर एक एलिमेंट डोमेन के किसी ना किसी एलिमेंट का इमेज है, मतलब फंक्शन ऑन टू है। तो ये फंक्शन 1 भी हो गया, ऑन टू भी हो गया। इस तरह से हम लोग इसको कर सकते हैं। उसका क्वेश्चन नंबर 9 जो है, ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 9 और 10 मैंने पहले वाले वीडियो में पोस्ट किया है, तो आप देख सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 11 12 आप लोग खुद से सॉल्व कर सकते हैं, सिंपल क्वेश्चन है। आप लोग जो है इस चैप्टर के लिए खासकर जो है कोडोमेन, कोडोमेन रेंज, ये सब आप अच्छे से ध्यान रखिए। दूसरा चीज कि 1 फंक्शन क्या होता है, 1 फंक्शन क्या होता है, ये चीज बाइजेक्टिव फंक्शन, दूसरा नाम उसका जैसे है इंजेक्टिव, सर्जेक्टिव, बाइजेक्टिव, ये सब टर्म को भी ध्यान रखें। और ऐसे इसमें तो और कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 1-2 क्वेश्चन और भी है मिसलेनियस में, जिसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। तो पहले हम लोग इस एक्सरसाइज को अब आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। मैंने रफली एक बार सॉल्व कर दिया है, आप इसको थोड़ा एक्सप्लेन करते हुए कीजिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से।
धन्यवाद।